मोना अपनी मालकिन के घर में काम कर रही थी। मोना की मालकिन सीता काफी अच्छे स्वभाव की थी। सीता कभी भी अपने नौकरों को नौकर नहीं समझती, लेकिन अगर किसी के अंदर अपनी अमीरी का घमंड था तो वो थी सीता की बेटी नीतू। नीतू किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, लेकिन सीता अपनी बेटी नीतू को हमेशा दूसरों की इज्जत करना सिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीतू मोना को आवाज लगाती है। मोना आंटी, मोना आंटी। क्या हुआ नीतू बिटिया? काका, मोना आंटी कहाँ है? वो तो अभी तक आई नहीं है बिटिया। क्या बात है? कोई बात है तो तुम हमका बोल दो, हम कर देंगे। क्या वो अभी तक काम पर नहीं आई है? आने दो, आज फिर बताती हूँ मैं उनको। नहीं काका, जो काम मोना आंटी से है वो आप नहीं कर पाएंगे। आप जाकर अपने काम कीजिए। ठीक है बिटिया। इस तरह अब गुस्से में आग बबूला होकर नीतू अपने कमरे में बैठी हुई थी और 11 बजे जब मोना आती है तब नीतू उसके पास आती है और उससे कहती है, मोना आंटी, कहाँ थी आप अभी तक? बिटिया, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसके साथ अस्पताल गई थी। आपको पता है कि मैं आपकी वजह से आज ऑफिस नहीं गई? मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी ही वजह से। आपने मेरी वो ब्लैक वाली ड्रेस कहाँ रखी थी? बिटिया, आपके सामने ही तो उसको ड्राई क्लीन के लिए भेजा था। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गई थी। हाँ ठीक है, पर ध्यान रहे कि आगे से आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं आपके पैसे काट लूंगी। नीतू मोना पर भड़क रही थी कि तभी वहाँ नीतू की माँ सीता आती है और नीतू को फटकार लगाते हुए कहती है, नीतू, ये क्या बदतमीजी है? और तुम होती कौन है इसको ऑर्डर देने वाली कि ये कब यहाँ आएगी और कब नहीं? माँ, आपने इन नौकरों को ना अपने सर पर चढ़ा कर रखा है। एक तो लेट आ रही हैं, ऊपर से बहाने भी अपनी बहू के बना रही हैं। ये लेट मेरे कहने पर आई थी और इसको मैंने ही कहा था कि अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखे। सीता की बात सुनकर नीतू अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से गुस्से में तो चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मोना की मालकिन सीता उससे कहती है, मोना, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे कैसी बात कर रही हैं मालकिन आप? बच्ची है अभी, वो जाने दो। दोनों के आपस में बात करने के बाद अपने अपने कामों में दोनों व्यस्त हो जाती है और शाम को जब मोना बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि खाना बचा हुआ है। ये देखकर मोना खुद से कहती ये है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इसको अपने घर ले जाऊं? वैसे भी बहू को भी पौष्टिक खाने की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसे ले जाना सही नहीं, पहले मैं मालकिन से पूछ लेती हूँ। इस तरह मोना सीता के पास जाकर उससे कहती है, मालकिन, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना मोना, क्या कहना है? मालकिन, वो दरअसल घर में खाना बच गया है, तो क्या वो खाना मैं अपनी बहू के लिए ले जाऊं? क्योंकि बहू पेट से है तो उसको पौष्टिक खाने की ज्यादा जरूरत है। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, ले जाओ ना। अपनी मालकिन का इतना बड़ा दिल देखकर मोना को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से मोना अपनी बहू के लिए वो खाना पन्ने में पैक कर लेती है और घर जाकर अपनी बहू वाणी से कहती है, बहू, बहू, जी माँ जी। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। आज मालकिन के घर पर पनीर बना था और पनीर बच गया था तो मैं तेरे लिए ले आई। मम्मी जी, क्या जरूरत थी इन सब की? बहू तू पेट से है और मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊं। अपनी सास की बात सुनकर वानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और अपनी बहू को देखकर मोना के मन में एक ख्याल आता है, मेरी बहू का 7वां महीना चल रहा है, मुझे उसकी गोद भराई करानी चाहिए। अब तो मैं गरीब हूँ, पर फिर भी मुझसे जितना होगा उतना तो मैं कर लूंगी। मोना ये सब सोचते हुए अपने काम पर चली जाती है। अपनी मालकिन के घर जाकर मोना अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, हाँ मोना। मालकिन, वो मेरी बहू की गोद भराई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप गरीब की बहू की गोद भराई में आए। अगर आप आएंगी तो मेरी बहू को बहुत अच्छा लगेगा। अरे अरे मोना, ये कहने की बात थोड़ी ना है। मैं और मेरी बेटी तुम्हारी बहू की गोद भराई में जरूर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कब है तुम्हारी बहू की गोद भराई? अगले 2 दिन बाद की है मालकिन। ठीक है, हम आ जाएंगे। इस तरह मोना मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है और शाम को जब नीतू अपने घर आती है तो सीता नीतू से कहती है, नीतू बेटा, परसों वानी की गोद भराई है, इसलिए हम परसों वहाँ जा रहे हैं। नहीं माँ, मैं नहीं जाने वाली इन भिखारियों के घर। इनके घर में ना तो बैठने की जगह होगी और ना ही कुछ खाने पीने का इंतजाम। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने जुबान दे दी है।
पर माँ, बस अब मुझे कोई और बहस नहीं चाहिए। इतना बोलकर सीता वहाँ से चली जाती है और नीतू अपना सड़ा सा मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, माँ आप मुझे वहाँ ले जाकर अच्छा नहीं कर रही हैं। आपने जुबान दी है ना। मैं यानी आपकी बेटी नीतू खुद से वादा करती हूँ कि आपके साथ आपकी बेटी उस नौकरानी की बहू की गोद भराई में तो जाएगी, लेकिन उसकी गोद भराई में शामिल होने नहीं, बल्कि उसकी गोद भराई खराब करने। देखते ही देखते अब 2 दिन गुजर जाते हैं। नीतू और सीता दोनों ही मोना के घर जाते हैं। मोना का घर देखकर नीतू अपनी माँ सीता से कहती है, माँ, कितना ईयू वाला हाउस है इन लोगों का। नीतू ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत बात है। अरे मालकिन, बिटिया आप दोनों आ गई। आइए आइए बैठिए। अरे आंटी, हम यहाँ बैठने थोड़ी आए हैं। आज मैं आपकी मदद करूँगी। बताइए खाना कहाँ बनाना है। अरे बिटिया आप यहाँ आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और रही खाने की बात, तो वो मेरी बहू ने पहले ही बना दिया। नहीं, मुझे तो फिर भी आपकी मदद करनी है। ठीक है बिटिया। इस तरह मोना नीतू को अपने घर की छोटी सी रसोई दिखाती है। अब क्या था, नीतू उसके हर खाने में नमक मसाला लाल मिर्च डालकर उसे खराब कर देती है, लेकिन ये सब कुछ वाणी देख लेती है, पर वो उसको कुछ नहीं बोलती। और उसके जाने के बाद वो एक बार फिर से खाना बनाती है। नीतू को मोना के घर में काम करते हुए देखकर सीता को हैरानी होती है और वो हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये यहाँ पर काम कैसे कर रही है? जो लड़की अपने घर में काम नहीं करती, वो अपने नौकर के घर पर उसकी मदद कर रही है। कुछ हजम नहीं हो रही है ये बात। जो भी है, मुझे इस बारे में नीतू से पूछना ही होगा। आखिर वो अब क्या गड़बड़ कर रही है? सीता नीतू से बात करने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर मोना और वाणी पर जाती है, जहां वो उन दोनों की बात सुन लेती है। मम्मी जी, नीतू मैडम ने ऐसा क्यों किया होगा? कोई बात नहीं बेटा, वो हमारी मालकिन है। शायद उनको हमारा स्वागत अच्छा नहीं लगा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। क्या किया है नीतू ने? अरे मालकिन आप। नीतू ने क्या किया है? मोना बताओ मुझे तो पहले से इस पर शक हो रहा था। वो तुमसे इतनी घुली मुली जो थी, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। मालकिन, नीतू मैडम ने पूरे खाने को बर्बाद कर दिया। क्या? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नहीं मालकिन, रुक जाइए, बच्ची है, प्लीज उसको कुछ मत कहिए। हाँ मालकिन, कुछ मत कीजिए। सीता उन दोनों की बात मान जाती है और उस समय वो नीतू को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी मेहमान आने शुरू होते हैं। तभी नीतू की ड्रेस कील में फंसकर फट जाती है। ये देखकर वाणी अपने दुपट्टे से नीतू को ढकती है और उसको अपना सूट पहनने को देती है। गरीब है फिर भी इतना बड़ा दिल है। ये देखकर नीतू को अपने किए पर पछतावा होता है और वो वाणी से नजर झुकाए माफी मांगते हुए कहती है, वाणी, मुझे माफ कर दो। पर क्यों? मैंने तुम्हारी गोद भराई खराब करने की कोशिश की है, इसलिए। मैं जानती हूँ मैडम, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और दोबारा खाना बना लिया। जब तुम सारी बातें जानती थी तो तुम मुझे। मैडम, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी कितनी इज्जत है। अगर गलती से भी किसी को ये पता चल जाता कि आपने ऐसा किया है, तो आपके साथ साथ आपके घर परिवार और सीता मैडम की इज्जत पर भी आंच आ जाती। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर सीता और मोना आती है और नीतू को वाणी से बात करता हुआ देखकर सीता कहती है, मुझे तो तेरी करतूतों पर पहले से ही शक हो रहा था। मैं तेरे पास आ भी रही थी, लेकिन शुक्र मना इन दोनों का। इन दोनों ने मुझे वहीं रोक लिया, वरना मैं तुझे सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली थी। माँ, आंटी, मेरी वजह से ही ये गोद भराई खराब हुई है ना, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं वाणी दीदी की गोद भराई अपने घर करवाऊंगी। अब क्या था, नीतू को अकल आ जाती है और वो अपनी गरीब बहू की गोद भराई अपने बड़े से घर में बड़ी धूमधाम से सफल करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।